हेलो एंड वेलकम साथियों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी विद सुनील प्लेटफॉर्म से। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों को जो सेशन में चल रहा था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा संख्या पद्धति के जो सवाल, इकाई के अंक निकालना और अंत से जीरो को निकालना, यानी सभी संख्याओं को गुणा कर दिया जाए आपस में तो कितनी जीरो होंगे अंत से। तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे भाग पर आधारित प्रश्न, यानी भाग पर आधारित प्रश्न क्या होते हैं, ये कैसे सॉल्व होते हैं, हम इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेष 19 बचता है। यदि उसी संख्या में 12 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। यानी कह रहा है कि कोई एक संख्या है, उसमें जब 36 से भाग दिया जाता है तो उसका शेष कितना 19 बच जाता है। कह रहा है जैसे कोई एक संख्या है, मान लीजिए दी गई है, कोई भी संख्या है बीच में, उस संख्या का हमें पता नहीं है, और उसको जब 36 से भाग दिया जाता है तो शेष कितना बच जा रहा है, कितना 19। कोई भी एक संख्या है, उसमें जब 36 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है 19। और कह रहा है यदि उसी संख्या में, यानी इसी संख्या में 12 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। तो क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न कभी भी दिखें तो हमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रखना होता है। हमें फर्स्ट भाजक क्या है, फर्स्ट भाजक बटा सेकंड भाजक, फर्स्ट भाजक बटा सेकंड भाजक करना है। तो फर्स्ट भाजक हमारा क्या है 36 और सेकंड क्या है 12, यानी पहला भाजक हमारा 36 है और दूसरा भाजक जो दिया गया है वो कितना है 12। तो 12 3 36। और यदि पहले भाजक में दूसरे भाजक से भाग देने पर यदि पूरी तरह से वो कट जाता है तो हमें बस इतना करना है, सिर्फ अगर पूरी तरह से ये कट जा रहा है तो क्या करना है, इस जो 19 शेष बचा है उसी 19 में तुरंत जो है 12 से भाग दे देंगे। 12 1 12, और जो शेष बचेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। 19 से भाग देने पर 12 1 12 जब निकल जाता है तो 19 में से 12 हटता है तो शेष कितना बचता है 7। कितना बचता है 7। यही हमारा रूल है, बस कुछ नहीं करना है। अभी इसको हम दोबारा प्रूफ कर दे रहे हैं कि कैसे आया है इसमें। अभी देखना है क्या, कोई एक संख्या दी गई जैसे 36 है, हम 36 से भाग देते हैं, वो संख्या हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि शेष 19 बच रहा है। अगर हम 36 से 36 में भाग दें, 36 से 36 में भाग दें तो क्या होगा कि जो है एक बार में कट जाएगा, 36 1 36, यानी शेष कुछ नहीं बचेगा। लेकिन इसी 36 में हम क्या करें, अगर उस शेष को, यानी जो शेष दिया गया है 19 जो दिया गया है यहाँ पर, उसी इसी 36 में अगर 19 को हम ऐड कर दें तो क्या होगा, 9 6 15 की 5 और 3 1 4 और हासिल 1 5, यानी टोटल 55 हो जाएगा। और जैसे ही इस 55 में हम, जैसे ही इस 55 में 36 का भाग देंगे, 36 1 36, जब यहां से क्या करेंगे एक उधार लेंगे तो 15 होगा, 15 में से 6 गए तो 9 बचेगा, और यहाँ 4 बचा, 4 में से 3 गया 1। जैसे ही इस जो 36 में अगर 19 जो शेष बचता है उसको ऐड करते हैं तो तुरंत संख्या बनती है 55, और 55 में अगर 36 का हम भाग देते हैं तो शेष हमारा 19 बचता है। उसी तरह क्या करता है, वही कह रहा है कि इसी 55 में हम अगर 12 से भाग दे दें तो शेष क्या बचेगा, यानी 55 में हम क्या, यही तो कह रहा है ना कि यदि उसी संख्या में 12 से भाग दे दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। 12 3 36, 12 चौक 48, यानी 4 बार में जाएगा तो 12 चौक 48। और अगर यहां से निकालेंगे, अगर हम 55 में से 48 हटाएंगे तो शेष कितना बचेगा, यानी एक उधार लेंगे, 15 में से 8 गए 7 और 4 में से 4 गया कुछ नहीं, यानी शेष 7 ही बच रहा है। चाहे हम इस तरह से कर लें चाहे उस तरह से, यानी कह रहा था कि 36 का हमने 55 में जब भाग दिया तो शेष 19 बचा, और अगर हम उसी 55 में 12 से भाग देंगे तो शेष कितना 7 बचेगा। तो हमें बस इतना ही करना है, इतना सारा जो है झाम नहीं करना है। करना क्या है, सिर्फ
जो पहले भाजक है बटा सेकंड भाजक, यानी पहला 36 और बटा 12, यानी दोनों को भाग करेंगे 12 3 36 3 बार में, यानी पूरी तरह से ये कट जा रहा है, यानी पहला भाजक जो है दूसरे भाजक से पूरी तरह से कट जा रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है, इसी 19 को हमें 12 से भाग दे देना, 12 1 के 12, और 19 में से जैसे 12 हटेगा तुरंत शेष कितना बच जाएगा 7। यही इसका कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है कि ये सवाल आपको जरूर पसंद आएगा। और दूसरी बात, अगर वैसे उस तरीके से पहले हम उस संख्या को निकालेंगे और उसके बाद में उसको भाग कराएंगे, फिर जो है 12 से भाग कराएंगे, तो ऐसे बहुत समय लगेगा और पेपर में हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं होता है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा है, किसी संख्या को यदि 44 से भाग देने पर 17 बचता है, शेष कितना 17 बचता है। यदि उसी संख्या में 11 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। कह रहा है कि कोई एक संख्या उसमें 44 से भाग दिया जाता है तो शेष उसका जो है 17 बचता है। यदि उसी संख्या में अगर 11 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। मैंने क्या कहा, फर्स्ट भाजक बटा सेकंड भाजक, बस इसी कंसेप्ट को रखना है। फर्स्ट भाजक क्या है 44 और बटा सेकंड वाला क्या है 11 44। यदि ये 44 11 से विभाजित हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, हमें इसी 17 को 11 से भाग कर देना है। 11 1 के 11, और जैसे ही 11 1 के 11 ले जाएंगे तो 17 से 11 जैसे ही निकलेगा कितना हो जाएगा, यानी घटेगा तुरंत, शेष 6 बच जाएगा। यही इसका आंसर होगा। चाहे तो हम क्या करते हैं, प्रूव करके देख लेते हैं कि ये काम आता है या नहीं, सही है या नहीं। देखते हैं, कोई संख्या हमें पता नहीं है, ये कोई संख्या है हमें पता नहीं और 44 से भाग देने पर उसका शेष 17। अब ये पता नहीं, लेकिन अगर हम 44 में क्या करें, 17 को जोड़ दें तो 7 4 11 के 1 और 4 1 5 1 6, टोटल कितना आ जाएगा, 61 आएगा। कितना आएगा 61। यदि हम 61 में भाग करते हैं 44 का तो 44 1 के कितना जाता है 44, 2 बार ले जाएंगे तो 88 हो जाएगा ज़्यादा। तो क्या करेंगे, एक उधार लेंगे, 11 में से 4 गए, कितना बचेगा 7, फिर यहाँ 5 बचा, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, यानी शेष कितना 17 बच रहा है। और अब कह रहा है कि इसी 61 में यदि 11 का भाग कर दिया जाए, 11 का भाग करते तो 11 चौक 44, 11 पचे 55, 11 छक 66 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 पची 55। और क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे, 61 में से 55 घटाएंगे तो 1 में से 5 नहीं जाएगा, एक उधार लेंगे, 11 होगा, 11 में से 5 जाएगा, बचेगा 6, और यहाँ 5 है, 5 में से 5 गया 0, यानी शेष कितना 6 बच रहा है। चाहे तो आप इतना जो है पूरा का पूरा इस तरह से सॉल्व कीजिए, या तो कुछ नहीं करना, फर्स्ट बटा सेकंड भाजक और भाग करने के बाद अगर पूरा जा रहा है तो बस उसी शेष में 11 से यानी सेकंड वाले भाजक से करवा देना है, शेष कितना बच जाएगा 6। उम्मीद है कि ये सवाल आपको जरूर पसंद आया होगा। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 1039 में जोड़े जाने पर प्राप्त योगफल 29 से पूरी तरह से भाग हो जाए। देखते हैं 1039 में क्या 29 का पहाड़ा जाता है यानी भाग होता है कि नहीं। तो 29 का पहाड़ा 3 बार करके देखते हैं। 3 9 27 के साथ, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी 87। एक उधार लेंगे, यहाँ से 13 में से 7 गया 6, यहाँ बचेगा 9 में से 8 गए, यानी शेष 16 बचा। अब 29 का पहाड़ा क्या है, 16 में नहीं जाएगा तो 9 उतार लेंगे। अब हम इसका पहाड़ा 3 6 18 लगभग 6 बार करेंगे तो 180 के करीब आ जाएगा, तो हम 5 बार करके देखते हैं। 5 9 45 के 5, हाथ से 4 और 5 दूनी 10 और 4 14, लगभग 145 आ चुका है। अब इसकी करीब में जा चुका है। 9 में से 5 गया 4 और 6 में से 4 गया 2 और 1 में से 1 गया कुछ नहीं, यानी शेष कितना आया है, शेष आया है 24। लेकिन यहीं पर शेष 24 की जगह पर कितना जाता है 29, तो 29 1 के 29 हो जाता। तो 29 होने के लिए इसमें कितना कम है 24 में, तो 29 में से 24 घटाएंगे कितना आएगा 5। तो क्या होगा, यदि यहाँ पे 1039 में 5 जोड़ दिया जाए, 1039 में 5 जोड़ दिया जाए, जो कि यहाँ पे कम पड़ रहा है,
तो 9 5 14 की 4 और 3 1 4 की 4 और 10 की 10, यानी 1044 हो जाता। और 1044 में देखते हैं क्या जो है 29 का भाग जाता है या नहीं। 1044 29 करते हैं, 3 बार ले जाते हैं पहले। 3 9 27 के 7, 3 दूनी 6 और 2 8, 87। एक उधार लेंगे, 14 में से 7 गया 7, फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया तो 1, फिर यहाँ पे हुआ 174, क्योंकि ये 4 यहाँ आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 6 बार करके देखते हैं, क्योंकि 180 के करीब है। 6 9 54 की 4 हासिल 5, 6 दूनी 12 5 17, यानी ये संख्या पूरी तरह से कितना विभाजित है। यानी जो शेष आया है उसको अगर भाजक से घटा दिया जाए तो क्या होगा, वो संख्या दे देगी कि कितना कम पड़ रही है। तो 29 अगर होता 24 की जगह तो क्या होता, ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। और 29 होने के लिए 24 में कितना कम पड़ रहा है, 5, और हमने जब 1039 में 5 को जोड़ा तो 1044 आया, और ये पूरी तरह से क्या हुआ, संख्या विभाजित हो गई। उम्मीद है कि ये सवाल आपको जरूर पसंद आया होगा। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी संख्या का भाजक 45 है और भागफल 42 है तथा शेषफल 15 है, तो उस संख्या का भाज्य क्या होगा। कह रहा है कि कोई एक संख्या है, हमें पता नहीं है, वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस संख्या का जो भाजक है कितना है 45, और जो भागफल है वो है 42, तथा शेषफल कितना है 15। शेष कितना है 15 है। तो बताइए कि वह संख्या क्या होगी, यानी उसका भाज्य बताना है कि वो इसमें जो बीच में संख्या थी वो क्या होगी। तो आइए देखते हैं करके। इसका एक सूत्र होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यानी भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल अगर हम कर देंगे तो ये संख्या हमारी निकल आएगी। भाजक क्या है हमारा 45, गुणे भागफल कितना है 42, प्लस शेषफल कितना है 15। तो इस संख्या को अगर हम कर दें पूरी सॉल्व तो क्या होगा, इस ये क्वेश्चन का जो ये संख्या दी गई है ये हमारी आ जाएगी। जो यानी ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे दिया गया है वो संख्या हमारी आ जाएगी इतना करने के बाद। तो आइए देखते हैं 45 गुणे 42, 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, फिर 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 चौक 16 2 18, और 0 के 0 और 9 के 9 8 के 8 और 1 के 1, यानी इसमें कह रहा है कि 1890, तो इसका आया है प्लस, अभी 1890 में प्लस 15 करना है क्योंकि शेषफल भी है। तो 5 की 5, 9 1 10 की 0, 8 1 9 और 1 के, यानी 1905 है। ये कह रहा है कि 1905 है, 1905 है। वो संख्या निकाल के आई, यानी भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल करने पर कितना आया है 1905। आइए करवा के देखते हैं 1905 में क्या 45 का भाग जो है 42 बार जाता है। देखते हैं, पहली बार दे दिया इसने भागफल की जो है 4 बार कीजिए, 4 पंजे 20 की 0 और 4 चौक 16 2 18, यानी 180, और 190 से 180 जाएगा तो कितना बचेगा 10, और फिर इसे यहाँ पे उतार लेंगे। अब 2 बार करेंगे, 2 पंजे 10 के 0 और 2 चौके 8 1 9, यानी 45 दूना 90। अब 105 में से 90 गया, यानी 5 में 5 और 10 में से 9 गया 1, यानी क्या हुआ कि 15 शेष बचा। यानी सवाल हमारा क्या कह रहा था कि भाजक गुणे सवाल हमारा क्या कह रहा था, किसी संख्या का भाजक 45 है जो दिया गया है, और भागफल 42 है जो दिया गया है, और शेषफल 15 है, तो क्या है उसका भाज्य क्या होगा। तो हमने इसको जो है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल करवाया तो 1905 आया, जो कि हमारा सारा रूल फॉलो कर रहा है, यानी हमारा ये क्वेश्चन सही है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो जो है आप लोग जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े। और जो है हम मिलते हैं अगले जो है सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।